आज इस लेक्चर में हम इंग्लिश सीएसएस की पास्ट पेपर 2009 के बारे में वजाहत करेंगे। तो चलते हैं इनकी सेंटेंसेस की तरफ और उनकी करेक्शन की तरफ। नंबर 1, इनकरेक्ट। ही सोर फ्रॉम गॉड। करेक्ट, ही सोर ऑन गॉड। ये सेंटेंस मुख्तलिफ प्रीपोजिशन के साथ आता है। कभी फ्रॉम गॉड आता है, कभी बाय गॉड आता है, लेकिन जहां भी ये आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये ज्यादातर ईटा इंटीएस वगैरह में आता है, तो आपके जहन में ऑन होना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट सेंटेंस है ये ऑन की वजह से करेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन की वजह से, ना फ्रॉम की वजह से ना बाय की वजह से। जो करेक्ट सेंटेंस है he swore on God। दूसरे नंबर पर है इनकरेक्ट। Is your dress different than mine? तो यहाँ जो दिन कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये प्रीपोजिशन फ्रॉम ये डिपार्चर पॉइंट के बारे में बता देता है, जिस तरह के इस जुमले से वाज़ेह है। Is your dress different from mine? क्या तुम्हारा लिबास मेरे लिबास से मुख्तलिफ है? जो मेरा है ये इसके लिए, इस यूर के लिए डिपार्चर पॉइंट है, तो यहाँ फ्रॉम डिपार्चर के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये इब्तिदाई पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह की दी वाटर केम फ्रॉम दी स्ट्रीम। तो इस तरह का इसका यूज है, यानी फ्रॉम का। तो यहाँ दिन कंजंक्शन के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रॉम का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर पर इनकरेक्ट। He inquired whether I live in Karachi। करेक्ट, He inquired whether I lived in Karachi। तो यहाँ I live के बजाय I lived दूसरा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, lived। तो lived की वजह से इसको करेक्ट किया गया है। फोर्थ नंबर पर इनकरेक्ट। He spoke this word often his face। तो यहाँ often जो प्रीपोजिशन है ये इनकरेक्ट है, इसलिए कि ये मौके और महल के एतबार से ठीक नहीं। इसके बदले में जो करेक्ट सेंटेंस है, he spoke these words to his face। टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, और ये टू प्रीपोजिशन डायरेक्शन के बारे में बता देता है। he spoke these words to his face, यानी उनके चेहरे के सामने। तो उनके चेहरा जो है, जो फ्रंट ऑफ है उनके लिए, ये इसके लिए डायरेक्शन है। फिफ्थ नंबर पर इनकरेक्ट। They ran direct to their college। करेक्ट, they ran toward their college। यहाँ जो डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ है ये इनकरेक्ट सेंटेंस में दू ककानी के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि स्टूडेंट इस पर दू ककाए डायरेक्ट खुद बजाते खुद डायरेक्शन के बारे में बता देता है, लेकिन इधर डायरेक्ट का लफ्ज गलत है। इधर डायरेक्ट के बजाय प्रीपोजिशन ऑफ टुवर्ड का होना चाहिए, तो यहाँ टुवर्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। जो करेक्ट सेंटेंस है, they ran towards their college, यानी वो अपने कॉलेज की तरफ दौड़ा। सिक्स नंबर पर इनकरेक्ट। I shall not come here unless you will not call me। करेक्ट, I shall not come here unless you call me। यहाँ जो बात है ये unless कंजंक्शन के मुतालिक मैं आपको करो, कि unless कंजंक्शन जो है ये मैंने पहले भी इस तरह के एक सेंटेंस की करेक्शन हमने की, कि अनलेस जो होता है ये कंजंक्शन नॉट को फॉलो नहीं करता, तो करेक्ट सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, क्योंकि अनलेस बजाते खुद नेगेटिव है, और दो निगेटिविटी के इस्तेमाल ममनू है। जो करेक्ट सेंटेंस है, आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी, तो इससे नॉट को निकाला गया है। सातवें नंबर पर इनकरेक्ट। They have been building a wall since 3 days। Correct, they have been building a wall for 3 days। यहाँ जो since point of time के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बरअक्स since का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि for का इस्तेमाल होना चाहिए। और for जो प्रीपोजिशन है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुकर्रर मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ जो 3 दिन है इस सेंटेंस में ये मुकर्रर है। मीनिंग में इसलिए नहीं करता कि ये एडवांस लेवल लोगों के लिए है, तो इसके लिए मीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आठवें नंबर पर इनकरेक्ट। He doesn't have some
devotion to his study. جو کریکٹ سینٹینس ہے he doesn't have any devotion to his study. یہاں جو سم آیا ہے یہ کوانٹیفائر پروناؤن جس کو کہتے ہیں، یہ تعداد معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اینی بھی کوانٹیفائر پروناؤن ہے، یعنی سم کوانٹیفائر پروناؤن کا آنا مناسب نہیں اس سینٹینس میں، کریکٹ سینٹینس میں، بلکہ اینی جو ہے کوانٹیفائر پروناؤن ہے اس کا استعمال ہوگا. he doesn't have any devotion to his study. اور ایک دوسرا ٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سم اور اینی ہے، یہ دونوں تعداد کی غیر معین صورتحال بتا دیتا ہے، یعنی یہ تعداد کو معلوم نہیں کرتا. جو اسپیسیفک جو تعداد ہو، جو نمبر ہو، یہ ان کے بارے میں نہیں بتا دیتا. ایسے نمبرات، ایسے گنتیاں ایسے حالاتوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں تعداد اور نمبرز اور سینٹینس میں جو استعمال ہوتا ہے ان اشیاء کو غیر معین بنا دیتا ہے. امید ہوگا کہ آپ سب اس لیکچر سے مطمئن ہوں گے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ.